चलिए, इस समय नगर निगम ऋषिकेश में हूँ, देवनगरी ऋषिकेश में हूँ और नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही चहलकदमी हो गई है। और इस समय कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव हमारे साथ में। दीपक भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राज भाई, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने एक ऋषिकेश में आकर और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी। क्या हाल चाल है ऋषिकेश के? सब ठीक है? कांग्रेस से टिकट मिला है, पहले तो कितने आश्वस्त हैं जीत को लेके? निश्चित रूप से सारे जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और उसी के कारण आज मैं आपके सामने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं निश्चित रूप से यहाँ पर विजयी होऊंगा क्योंकि मैं ऋषिकेश के बाजार का बेटा हूँ। यहाँ पर अपना व्यापारी पुत्र हूँ। मेरे पिता का काम धाम व्यापार सब इसी ऋषिकेश के बीच में ही है और हमेशा से व्यापारियों के बीच में रहा हूँ। अपने उनके लिए हमेशा मुखर रहे हैं उनके मुद्दों को लेकर। तो सब लोगों का समर्थन मिलेगा और सब लोगों का मिल रहा है और बहुत ही प्यार और विश्वास उनका वो मुझ पर जता रहे हैं। मैं निश्चित रूप से विजयी होकर और आने वाली 25 जनवरी को निर्वाचित होकर निगम में पहुंचेंगे। अच्छा, दो मेयरों की अगर मैं बात करूं प्रत्याशियों की, तो देहरादून का मेयर प्रत्याशी कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को बितारा है। वहां सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ ऋषिकेश में भी ऐसा है कि हाँ, दो मेयर तो कम से कम अगल बगल के हम मान सकते हैं कि ये जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअली भाई साहब ऐसा है कि हम लोग वहाँ वीरेंद्र भाई हैं, वो भी छात्र संघ से छात्र जीवन से अपना मुखर रहे हैं और हमेशा जन हितों से वो लोग जो भी जुड़ी हुई हमेशा मुद्दे थे उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं क्षेत्र में जाकर। और इसी तरीके से मैंने भी अपना छात्र जीवन से अपना संघर्ष के दिन शुरू किए और उसके बाद कोई भी किसी तरीके का मुद्दा रहा हो, चाहे वो व्यापारियों से जुड़ा हो, चाहे वो छात्रों से जुड़ा रहा हो, चाहे वो और जनहित के मुद्दे सड़क बिजली पानी के रहे हो, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटा किसी बात से। और आज उन्हीं सारी मेरी कार्य प्रणाली को देखते हुए तो वो पार्टी ने भी विश्वास जताया और लोगों के बीच में भी इस बात का संदेश है कि ये हमारे शहर का बच्चा है, हमारे शहर का नागरिक है, हमारा साथी है। तो उन सब लोगों का प्यार विश्वास मुझे मिल रहा है और हम निश्चित रूप से देहरादून में भी और यहाँ भी और अन्य जो 11-9 आगे बाकी जो नगर निगम है उनमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और अब की बार भारी संख्या में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। अभी मैं शहर में आ रहा था तो शंभू पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। एक भाई कह रहा था कि अभी हमें तो परमिशन मिली नहीं है, शंभू पासवान के पोस्टर भी लग गए। किस तरह से देख रहे हैं शंभू पासवान को प्रत्याशी के रूप में? देखिए, ये इनकी तानाशाही है भाजपा की। आज नाम वापसी का दिन है, शाम 4 बजे तक आज नाम वापसी है और जो एक निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके तहत जब तक अधिकृत रूप से जो नाम वापसी होने के बाद जब तक सिंबल अलॉट नहीं हो जाते हैं, जो क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कईयों ने भरा है, तब तक निर्वाचन आयोग किसी को भी कोई झंडा बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उनको लगाना चाहिए। पूरा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है ये। तो ये इनकी तानाशाही है, रूलिंग पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग काम करता है हमेशा। तो इस वजह से ये इन लोगों ने अपने यहाँ पे झंडा बैनर पोस्टर लगाने लगाने शुरू कर दिए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, योग नगरी की हम बात करें और योग की बात करें तो योग नगरी तो है, लेकिन योग का केंद्र ऋषिकेश नहीं रहता है। दीपक भाई, ये कितनी सच्चाई है इसमें? जी, जी, आपने बहुत अच्छी बात कही राज भाई। यहाँ पर आप दुर्भाग्य मैं कहना चाहूँगा इस ऋषिकेश के जो पुराने नेता रहे हैं, जो यहाँ पर कर्ता-धर्ता रहे हैं और जो हमारे यहाँ के यहाँ पे जिनके ज़िम्मे हमारे ऋषिकेश की कंधों पर कमान होती है, उन प्रशासनिक अधिकारियों का निकम्मापन मैं कहूँगा। क्योंकि ऋषिकेश को ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है, उसको योग नगरी रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग की राजधानी आप एनसाइक्लोपीडिया में डालेंगे, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा आपको ऋषिकेश का नाम नजर आएगा। लेकिन जो हमारे हिस्से का जो यश है, हमारे ऋषिकेश के व्यापारियों के का जो हिस्से का जो फंड है, जो ऋषिकेश में खर्च होना चाहिए, वो अधिकारियों की साठगांठ के कारण, पर्यटन विभाग की हठ धर्मिता के कारण, उनकी तानाशाही के कारण वो मुनि की रेती में खर्च होता है और वो गंगा पार खर्च होता है। जबकि आप मान के चलिए कि कम से कम वो 20 करोड़ रुपए का बजट ऐसा है जो प्रत्येक वर्ष ऋषिकेश के बाजार में, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वो इंटरनेशनल आयोजन यहाँ पर होना चाहिए। देश विदेश के कम से कम 155-60 देशों के सभी लोग वहाँ पर योग के जो अनुयायी हैं वो लोग आते हैं। देश विदेश में ऋषिकेश का नाम परवान चढ़ता है और वो पैसा जो फंड के रूप में पर्यटन विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है वो ऋषिकेश के व्यापारियों के हित में खर्च होना चाहिए। यहाँ का क्या हमारे पास यहाँ पर त्रिवेणी घाट नहीं है? क्या हमारे पास यहाँ पे आश्रम नहीं है? क्या हमारे पास यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं है? सब कुछ है। कोई ऐसा नया हमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जिसकी वजह से वो आयोजन यहाँ पर ना हो सकता हो। लेकिन ये पर्यटन विभाग के अधिकारियों का की तानाशाही है और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर रहे हैं उन लोगों का निकम्मापन है कि वो लोग ऋषिकेश का जो हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको वो बांट के और वो मुनि की रीति पहुंचा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ अपने ऋषिकेश के व्यापारियों को कि एक भी रुपया जो कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के नाम पे जारी होगा पर्यटन विभाग से,
उसको जाने नहीं दूंगा। और इसी त्रिवेणी घाट पर मैं माँ गंगा की कसम खाता हूँ कि त्रिवेणी घाट पर यहीं पर पहला आयोजन ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का करवा कर रहूंगा। मैं अपने ऋषिकेश का हक छीनने नहीं दूंगा। एक दूसरी बात भी है, कूड़े का ढेर, यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है, लेकिन जब भी नगर निगम पूर्व मेयर जो है अपनी वित्त को लेके बात करती थी या वित्त मांगती थी, बड़ी कठिनाइयां होती थी दीपक भाई, जबकि वो भाजपा की मेयर थी। अगर आप मेयर बन गए तब वो चीजें कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, ये आप देखिए कि इससे तो मुझे बहुत सरप्लस मिलेगा। कारण क्या था कि यहाँ पर चूंकि ये अपने आप को ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, ऋषिकेश नगर निगम में इनकी सरकार। लेकिन क्या था कि ये अपनी बात को कहने के लिए कमजोर पड़ जाते थे। इन पे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव, अपना अपना पार्टियों का इनका दबाव होता था, एक दूसरे के साथ जो प्रतिद्वंदिता थी उन चीजों को लेके हमेशा सामने रही। लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा दबाव नहीं है। मैं अभी इनकी विपक्षी पार्टी से हूँ। मुझे तो जनता की लड़ाई लड़नी है, मुझे तो अपने ऋषिकेश के नागरिकों की लड़ाई लड़नी है, मुझे अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हितों की बात करनी है। तो मेरे पे तो किसी तरीके का कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं तो खुल के, चाहे मुझे कोई धरना देना है किसी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो मुझे करना है, लेकिन मैं ऋषिकेश के व्यापारियों के हित को मरने नहीं दूंगा। ऋषिकेश के नागरिकों के लोगों के लिए जो, जैसे कूड़े के पहाड़ की आपने बात कही, प्रशासन के द्वारा एक यहाँ पर दूसरी जगह प्लांट स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है, जो स्थानीय लोग हैं उनके भी हित प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा इनसे खुली वो रहेगी एक प्रशासन से मांग, और एक मेरा उनपे मैं उनसे मेरा टकराव भी होता है तो हो जाए उस बात के लिए कि उन लोगों के हित प्रभावित ना हो। जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी जिस तरीके से वो अपना मांग चाह रहे हैं, उनको उस तरीके से उस प्लांट को स्थापित किया जाए। और जो ऋषिकेश के लोग, क्योंकि इंटरनेशनल अब चैनल्स पे भी आने लगा है और बहुत बुरी छवि एक बनती जा रही है उनको लेकर। तो और इसका मैं एक बहुत बड़ा आपको कारण बताऊं कि हुआ क्या है कि जो यहाँ के जो एएनएम रहे हैं, जो यहाँ पर अधिकारी वर्ग रहा है, जो यहाँ पे उनके नीचे की जो टीम रही है, उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं कि चंबा नगर पालिका की गाड़ी कूड़ा डालने आ रही है, मुनि की रेती की गाड़ियां यहाँ डाल रही हैं, डोईवाला की गाड़ियां यहाँ कूड़ा डाल रही हैं। तो जो ऋषिकेश का जो कूड़ा प्रबंधन था वो फेल हो गया। जो इस प्लांट की क्षमता थी वो उसकी क्षमता से ज्यादा यहाँ पर उस पर दबाव पड़ा, जिसके कारण ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आज ऋषिकेश में स्थापित हो गए। अगर ये सिर्फ ऋषिकेश का ही की बात होती तो ये कहीं ना कहीं वो मैनेजेबल फिर भी था। लेकिन चूंकि नीति जो यहाँ के अधिकारी रहे हैं नगर निगम के, जिनके जिम्मे ये काम था, उन लोगों ने बाहर की नगर पालिकाओं से साठगांठ करके उन कूड़े को भी यहाँ पर भिजवाना शुरू करा, और यहाँ पे बहुत बार गाड़ियां पकड़ी गई हैं। वो बाकायदा सारा मीडिया में भी आया है, सब लोगों ने उनको देखा है कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर अपना चोरी छुपे सेटिंग वेटिंग करके और अपनी कूड़े की गाड़ियां फेंक जा रहे हैं। तो उस पर रोकथाम लगेगी, और इसका एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण हल, जो ना तो ग्रामीण क्षेत्र के हित प्रभावित हो और जो ऋषिकेश से भी इसको मुक्ति मिले, तो वो मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। अंतिम सवाल ये है कि शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो कुछ ग्रामीण इलाके भी हैं जो नगर निगम में आते हैं, बरसात के दिनों में उनकी सड़कों के बड़े बुरे हाल होते हैं। दीपक भाई, आप तो निचले स्तर पर भी रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि उन क्षेत्रों में आज भी ना तो विधायक फंड मिल पाता है, ना सांसद निधि मिल पाती है, और आज भी वो परेशान रहते हैं। तो क्या उनके लिए आपके पिटारे में से निकलेगा? देखिए, हमारा जो नया ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे ऋषिकेश नगर निगम में जुड़ा है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी जनसंख्या के वो वार्ड हैं। लेकिन हुआ क्या है कि उनकी बिल्कुल अनदेखी करी गई है। और वहाँ पे मैं ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से घूम रहा हूँ, तो वहाँ पे वो वर्षों से, जब वो ग्राम सभा में हुआ करते थे, तब से वो आज भी सड़कों का वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्दशा है, बहुत बड़ी कूड़ा वहाँ पे, अपना कीचड़ और अपना सीवर लाइन की, पानी की, सबकी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से एक विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है। और जो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जिसको ये शासन प्रशासन के खेल मालूम हो, जिनको इनकी नोटिंग मालूम हो, जिनको इनकी टिप्पणियों का खेल मालूम हो, जिनको इनकी आख्याओं का खेल मालूम हो। तो हुआ, आज तक हुआ क्या है कि अधिकारी इन चीज़ों को लेकर गुमराह करने का काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है, उनको नगर निगम में तो शामिल हो गए, लेकिन आज तक उनको स्वामित्व का नहीं अधिकार मिल पाया। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो नगर निगम के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको लेकर ये रहेगी कि उनको उनका स्वामित्व का अधिकार मिल सके, उनके लिए उनको लोन की सुविधा बैंकों से हो सके, उनके बच्चों के उनके प्रमाण पत्र वहाँ पर उनके स्थायी निवास और वो समूल निवास वगैरह बन सके, उनको जो उनकी आय के जो प्रमाण पत्र हैं वो बन सके, उनको उनकी विकलांगता पेंशन मिल सके, उनको उनकी जो बेटियों के लिए कन्या धन योजना जो 50,000 रुपए की मिलती है 12वीं पास करने के बाद, वो मिल सके। वो सब जब स्वामित्व का अधिकार रहेगा तो सारी चीज़ों में आपको सुख सुविधा मिलेगी। और दूसरा, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत पुरजोर तरीके से आप हमेशा से मुद्दों को उठाते हैं। एक ऋषिकेश के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस गंगा कॉरिडोर के रूप में आने वाला है। हरिद्वार की स्थिति आप जानते हैं, हरिद्वार की स्थिति आपने देखी है कि वहाँ पर लोअर रोड और अपर रोड दोनों साफ होने जा रही है। और ऋषिकेश में भी जिस तरीके की प्लानिंग मुझे सुनने में आई है
कि इन्होंने पूरे बाजार को तहस-नहस करने का पूरा प्लान बना दिया है। और यहाँ पर अभी तक ना तो उस प्लान को शो किया गया, ना किसी से राय-मशवरा किया गया है, और सीधा इनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि अपना बड़ी-बड़ी मशीनों के साथ, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद धावा बोल दिया जाए और यहाँ पर तोड़-फोड़ अपनी शुरू कर दी जाए। मैं आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने सारे ऋषिकेश के व्यापारियों को। मैं व्यापारी पुत्र हूँ, मेरे पिता की स्वयं की दुकान भी यहीं है, मैं खुद ही इन्हीं बाज़ारों में यहीं पर खेल-कूद कर बड़ा हुआ हूँ। आपके माध्यम से मैं पूरी ताकत के साथ अपने व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी कील उखाड़ने नहीं दूंगा यहाँ पर, जब तक कि पूरा ये आपका जो पर्यटन विभाग है, जो शहरी विकास विभाग है, अपना ऋषिकेश के व्यापारियों के साथ एक खुली बैठक करके अपना प्लान उनको बताएं, उनके बारे में उनको उनकी सहमति लें, उनको संतुष्ट करें, जो उनकी आपत्तियां हों उनका निराकरण करें। उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी, नहीं तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी कील उखाड़ने नहीं दूंगा यहाँ से। अपने किसी व्यापारी की दुकान उजड़ने नहीं दूंगा, किसी का रोजगार प्रभावित नहीं होने दूंगा और किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और मैं आज प्रशासन को आज ही इस बात की चेतावनी भी देता हूँ कि मैं आज जो बात आपके सामने कह रहा हूँ उसके लिए तुम आज ही चाहे मुझ पे मुकदमे दर्ज करो, चाहे आज ही जेल भेजने की तैयारी करो। जेल से आगे तो कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं एक भी व्यापारी का व्यापार उजड़ने नहीं दूंगा, उनका काम खराब नहीं होने दूंगा और गलत किसी के साथ होने नहीं दूंगा। इन्होंने हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के बाहर सारी दुकानों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करा कि उसमें कुछ अच्छा काम किया, कोई पार्किंग की डेवलप करा हो या कोई उस जगह को ठीक करा, कुछ नहीं, केवल दुकानदारों को बर्बाद करने का काम किया। तो मैं क्योंकि गंगा कॉरिडोर एक ऐसी योजना है, जैसे इन्होंने बनारस में पूरा आसपास के सारे बाजारों को बर्बाद कर दिया, जो पुराने 2-2 साल पुराने मंदिर थे उनको तोड़ दिया, जो व्यापारियों की जो दुकान थी उनको बर्बाद कर दिया। मैं ऋषिकेश में नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पर व्यापारी पुत्र हूँ ऋषिकेश के, मैं इसी बाजार में रहा हूँ, यही सब मेरे साथी हैं, सब लोग मेरे व्यापारी हैं। एक भी किसी भी आदमी के साथ गलत नहीं दूंगा, बाजार को लूटने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, लगातार नगर निगम ऋषिकेश हो, नगर निगम देहरादून हो या आसपास की नगर पालिकाएं, लगातार एक एक व्यक्ति से बात करके उनका रोड मैप जानने की कोशिश करूंगा। उनके पास में योजना है वो जानने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो फिलहाल बने रहें।